जय हिंद दोस्तों। राइन फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं देश के बहुत बड़े लीडर मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब, जो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है मानव संसाधन विभाग में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। आज उनसे मैं शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ सवालें पूछता हूं। ये बताइए कि इन दिनों शिक्षा विभाग में जो एक सरकार ने कहा था कि सबको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गांधी मैदान में ही बोले थे हल्का एग्जामिनेशन लेकर के दे देंगे, लेकिन आज तक न समान काम का समान वेतन हुआ। उनमें आप क्या कहना चाहते हैं सर? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने YouTube चैनल पर हमें मौका दिया, और जो सवाल आपने किया है वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय भी है, इसलिए मैं विस्तार से आपसे इस पे बातें करूंगा। मैं सीधा ये आपने प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के टीचर्स की बात की, जितना मेरे समझ में आया बिल्कुल सही है। बड़े अफसोस की बात है कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी आज तक ये तय नहीं हो पाया कि हम किस तरह के शिक्षक को रखेंगे पढ़ाने के लिए, और उनकी सैलरी कितनी होगी, उनकी सुविधाएं क्या क्या होंगी। और यही कारण है, यही वजह है कि आप देखिएगा कि कशमकश एक सरकार में और टीचर्स में बराबर किसी न किसी बात को लेकर अनबन बनी रहती है। मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, इस देश को आगे बढ़ना है, इस मुल्क को अमेरिका से आगे ले जाना है, चीन से आगे ले जाना है, तो सबसे पहली चीज़ है जो बुनियादी एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है, इस पर सरकार को निगाह डालना होगा। बगैर उसके हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। और बोलने को हम कुछ भी बोलें, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी मुल्क के अंदर जो स्तर है तालीम का, शिक्षा का, वो बहुत नीचे है। अगर आप इसको मुकाबला करेंगे किसी भी कंट्री से, जो विकसित कंट्री है या जो भी आगे वाले कंट्री हैं, तो उसमें हम लोग कहीं भी हम लोग नज़र नहीं आते हैं। तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और जब तक कि हमारी नीचे की तालीम ठीक नहीं होगी, आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बना लीजिए, बड़े आईटी बना लीजिए, बड़े बड़े एम्स बना लीजिए, उसके अंदर बच्चों को पढ़ाइए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज बड़े अफसोस की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ, जो आज चीन के अंदर यूनिवर्सिटी है, जापान के अंदर है, सिंगापुर है, या छोटे छोटे साउथ कोरिया है, उसके मुकाबले में हमारी यूनिवर्सिटियाँ कहीं स्टैंड नहीं करती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ। और वर्ल्ड रैंकिंग में देखें तो बहुत ही नीचे हैं हम लोग। ये तो हायर एजुकेशन को छोड़ दीजिए, आज इस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आज आपसे मैं बिल्कुल ही स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि आज आपके पास सिर्फ ये ना कहें कि सरकार निगाह नहीं डाल रही है टीचर की तरफ, हमारी भी कुछ गलती है। जो हमारे टीचर्स हैं वो भी एट पार नहीं है। उन अगर आप अगर एजुकेटेड नहीं हैं, आप सही माने में तालीम नहीं है आपके पास, शिक्षा नहीं है आपके पास, तो आप पढ़ा भी नहीं पाइएगा। लेकिन सबसे जो इसमें गलती है वो सरकारों की है। सरकार जिस तरह से वो डॉक्टर का ध्यान रखती है या इंजीनियर का ध्यान रखती है, या अपने जो बड़े ऑफिसर्स हैं उसका ध्यान रखती है, उसी तरह से इनको टीचर का भी ध्यान देना होगा। वही मुल्क तरक्की करता है जिस मुल्क में उस्तादों की, टीचर की, शिक्षक की इज्जत होती है। आप चले जाएं, यहाँ से फिनलैंड चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, कनाडा चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, एक टीचर जो है स्कूल में पढ़ाने वाला, वो किसी प्रोफेसर से कम नहीं होता है उसकी वैल्यू, और तनख्वाह में भी बहुत दूरी नहीं होती है। यहाँ तो लगता यह है कि हम टीचर को अगर पैसा दे रहे हैं तो उस पर एहसान कर रहे हैं, उसको अगर कुछ सहूलत मिलनी है और देते हैं तो भी एहसान समझते हैं कि हमने दे दिया। आप कुछ नहीं दे रहे हो, आप शिक्षा के पूरे निज़ाम को, ये कोई एक नहीं, मैं सभी सरकारों का, देखो एक चीज़ समझना कि जो शिक्षा है वो उसमें 90% जिम्मेदारी या उससे ज़्यादा स्टेट्स की है। भारत सरकार चंद यूनिवर्सिटी चलाती है और फिर एड करती है यूनिवर्सिटीज़ को, और डायरेक्ट में अगर देखिएगा तो वो कुछ केंद्रीय विद्यालय चलाती है जिसकी तादाद 1000 के इर्द गिर्द होगी, और 650 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के अंदर तकरीबन, तो उतने नवोदय विद्यालय चलते हैं, कुछ तिब्बतियन स्कूल चलते हैं। तो जो बड़ी जिम्मेदारी है वो स्टेट्स की है, और स्टेट्स ही को सब कुछ देखना है। और स्टेट फेल हुई है, मतलब चाहे वो हिंदुस्तान के किसी राज्य को ले लीजिए, वो फेल हुई है। साउथ के कुछ राज्य हैं जहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो भी एक दायरे में बंधे हुए हैं। जिस दिन हम लोग टीचर्स की सैलरी अच्छी हो इसको तय कर लेंगे,
जिस दिन हम लोग उनकी सहूलतों का ध्यान रखेंगे, जिस दिन हम लोग उनके रुतबे को बढ़ाएंगे, जिस दिन हम एक क्वालिटी टीचर अपॉइंट करेंगे, जिस दिन टीचर अपना जो काम मिला है उसके लिए वो ईमानदार रहेगा, और ये सब तब मुमकिन है जब हम एक टीचर को एक अच्छे किस्म के ऑफर दे सके। आज यहाँ से कुशेश्वर स्थान जहाँ बैठे हुए हैं, कितना किलोमीटर आपको मालूम है? अब एक लड़की का प्लेसमेंट वहाँ है, वो कैसे जाएगी और कैसे आएगी? उसको अपने शौहर के साथ भी रहना है। तो अगर आपने कोई इंतज़ाम वहाँ स्कूल में उसके एकोमोडेशन का इंतज़ाम किया होता, उनके रहने का इंतज़ाम किया होता अच्छा उसके स्टैंडर्ड से, फिर इतनी दूरी पर रह रही है उसको कुछ आप एक्स्ट्रा पैसा दें, तभी जा करके जब इन सारी चीज़ों को आप ध्यान देंगे, तभी जा करके आप निदान। अच्छा, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, वो जो बीएड डीएड किस तरह से करके आ रहे हैं हम सबको मालूम है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमारे जितने भी टीचर अपॉइंट होते हैं उनकी क्वार्टरली ट्रेनिंग होनी चाहिए। कौन करेगा? वो सरकार करेगी, वो भी नहीं कर पा रही है। तो ये जो कशमकश है, ये जो लड़ाई है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले बेसिक एजुकेशन को सरकार को देखना होगा, और उसके अंदर अच्छे टीचर रखिए, उसको अच्छी सहूलतें दीजिए, उसको अच्छी तनख्वाह दीजिए, उसको सड़क पे नहीं आना पड़े, उसकी जो सहूलतें हैं उसको स्कूल में मिल जाए बैठे हुए, या जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करे उस दिन उसको वो सारी सहूलतें दे दीजिए। अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं, लोग यहाँ से पटना जा रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो दौड़ा रहे हैं। मतलब एक टीचर क्या करेगा बताइए आप? और अगर उसको एक गाइडलाइन मिल जाए कि भाई आपको एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए अपॉइंट किया गया है और आपको इसके 3-4 किलोमीटर के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है, तो वो उस लिहाज से अपनी तैयारी रखेगा। अभी कुछ नहीं मालूम, अभी रोहतास में उठा करके उसको पूर्णिया भेज दीजिए, पूर्णिया वाले को बेतिया भेज दीजिए। इस तरह से काम नहीं चलेगा। इसको एक निज़ाम बनाना होगा पुख्ता और अच्छा, और टीचर को तो सहूलत देनी ही चाहिए। बगैर टीचर के इस मुल्क का फ्यूचर ठीक नहीं है, और जिस तरह से अभी शिक्षा हो रही है, जिस लेवल पे हो रही है, वो कम से कम आपको बहुत जल्दी विश्व गुरु नहीं बनने देगा। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी तालीम हो और दुनिया हमारे यहाँ आके पढ़े, तो हमें अपने टीचर को शिक्षित करके उनको अच्छी नॉलेज वाले को रख करके उनको पूरी सहूलत जो आज के लिए, मतलब आज की महंगाई को देखते हुए, आज के जो सैलरी जो हम देते हैं डॉक्टर इंजीनियर को या दूसरे पदाधिकारियों को, उसके करीब लाना चाहिए। ये छोटे मोटे हमने 5,000 बढ़ा दिया, एहसान किया आपने? कोई भी सरकार हो, हमने 10,000 बढ़ा दिया, क्यों भाई? उसका एक आप रखते क्यों नहीं हो? कभी आप कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो एक सरकार को सोचना पड़ेगा इसके बारे में, नहीं तो ये व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है, और ये व्यवस्था इसी तरह से चलती रहेगी। कोई आएगा दान समझ के देते हैं टीचर को, पूरे हिंदुस्तान में यही हाल है। आप मालूम कर लीजिए, मैं गलत बात नहीं करता हूँ। चले जाइए यूपी, चले जाइए राजस्थान, चले जाइए मध्य प्रदेश, चले जाइए हरियाणा, चले जाइए, सब जगह एक जैसी हालत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सहूलतें मिलनी चाहिए और सरकार उस पर ध्यान दे। और टीचर के लिए भी मैं एक बात कहूँगा, मेहरबानी करके आप पढ़िए, जो पढ़ता है वही पढ़ाता है, और न्यू मेथड्स आ रहे हैं आजकल दुनिया के अंदर। आज देखो ना फिनलैंड में किस तरह से पढ़ाई हो रही है, बच्चे को इतने तरह से, इतने तरीके से पढ़ाने का निज़ाम आ गया, सिस्टम आ गया। आज एक सरकारी स्कूल के मुकाबले में एक प्राइवेट स्कूल में लोग क्यों भेजते हैं बच्चों को? क्योंकि वहाँ पर न्यू टेक्निक है, डेली का डेली रिवीजन है, होमवर्क है, टीचर केयरिंग है, और ये सब कुछ हमारे स्कूलों में नहीं हो रहा है। कोई स्कूल है तो उसमें मालूम हुआ कि 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, टिचर है तो क्लास नहीं, क्लास है तो टीचर नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि इस तरह से ये शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी? इसलिए पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर से हमारे राज्य के अंदर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, तो एक तरफ सरकार को ठीक होना होगा, दूसरी तरफ टीचर को भी ठीक होना होगा। बच्चों की कोई गलती नहीं है, मान लेना आप। बच्चा तो इनोसेंट है, तो बिल्कुल उसको जिस सांचे में डालोगे वैसा हो जाएगा। और जैसे अच्छा सांचा होगा अच्छा हिंदुस्तान बनेगा, खराब सांचा होगा खराब हिंदुस्तान बनेगा। तो इसलिए इसमें पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंट, और जो कुछ निकल का है उसके इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जी, आखिर सवाल है सर मेरा कि माननीय नीतीश कुमार पहले बोल रहे थे कि हर शिक्षक को अपने पंचायत प्रखंड में होगा। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब 10 अनुमंडल का जो है वैकल्पिक व्यवस्था दिए। इसमें जब टीचर जो है अपने पंचायत या प्रखंड में रहेगा तो मानसिक तनाव से बेफिक्र रहेगा।
इस संबंध में शिक्षकों का स्थानांतरण संबंधी कुछ गाइडलाइन दीजिए सर। देखिए, ऐसा है कि जब आप नौकरी दें किसी को भी, तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम कहाँ पढ़ाने जा रहे हैं। और अगर उनको ये बता दिया गया कि आपका ट्रांसफ़र कन्याकुमारी भी हो सकता है और श्रीनगर भी हो सकता है, तो वो टीचर को तैयार रहना चाहिए कि भाई हम कहीं भी भेजे जा सकते हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट के होना चाहिए। एक टीचर जो अपॉइंट हो रहा है वो एक पंचायत के इर्द गिर्द ही उसका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, या ब्लॉक स्तर पे होगा, या डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होगा, या इंटर डिस्ट्रिक्ट होगा। इसको पहले से जानकारी होनी चाहिए। और नंबर 2 कि उसको बेमतलब का अगर पॉसिबल है तो घर से जितना करीब रहे, क्योंकि आपके पास सहूलत नहीं है ना, आपके पास टीचर्स के रहने के लिए जगह है स्कूल के अंदर। अरे आप छोड़ दें, दूसरी तरफ देखिए प्ले ग्राउंड नहीं है स्कूलों के अंदर, मतलब उस पर जाइए तो फिर लंबी बहस है। लेकिन टीचर का जब अपॉइंटमेंट करें तो इन राइटिंग लें कि भाई ठीक है, आपको इन शर्तों पर, और आपको पसंद नहीं आ रहा है टीचर को तो छोड़ दें, भाई नहीं, आई कैन नॉट डू दिस। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में है कि आपको ऐसे इलाके में इतने दिन रहना है, ऐसे इलाके में इतने दिन रहना है। और लोग आराम से जाते हैं आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लें नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन उनको सैलरी अच्छी मिलती है, उनको सहूलतें हैं, तो मेंटली भी वो फ्री है कि मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेगा और अच्छी पढ़ाई होगी उसकी, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो पूरे देश घूमता है वो, उसको कहीं आने जाने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सरकार का काम है कि वो जो भी एग्रीमेंट हो उसके अंदर स्टार्टिंग में बताइए, नहीं कि हम अब एप्लीकेशन लिया जा रहा है, कई लाख लोगों का एप्लीकेशन ले लिया गया और उसके बाद उस पर फैसला पेंडिंग है। तो ये शक और शुभा, और इसको बिल्कुल ही मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। ये रिफॉर्म का काम है। हम लोग तो कहते हैं कि हम सरकार की मदद करने को तैयार है, अगर वो हमसे राय लेंगे तो हमसे राय बुला के लें, अब मुझे जा करके मदद करने में सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक अच्छा सिस्टम आना चाहिए राज्य के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक प्रॉमिस किया क्या हुआ उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जैसे सरकार तो किसी से पढ़ाए, उसे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सहूलत नहीं है उसको स्कूल के इर्द गिर्द, सरकार नहीं दे पा रही है, तो उसकी फिर जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपने जहाँ घर है उसका, उसके इर्द गिर्द जो भी उसको सूटेबल जगह हो दे। अब ठीक है, कभी कभी ऐसा भी है कि एक स्कूल में बहुत टीचर हो गए एक ही सब्जेक्ट के, तो थोड़ा दूर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन ये पहले से टीचर्स को मालूम हो कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। पैनिक है लोग, लड़कियां आज मुझे मालूम है कि 30-40 किलोमीटर जाती हैं। अब किस तरह से जाती हैं, किस तरह से आती हैं, कभी गैर मर्दों का वो मदद लेती हैं, मोटरसाइकिल भी चली जा रही हैं। तो ये कहीं से ठीक नहीं है और किसी भी हालत में इसके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है और यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बिहार सरकार को भी और शिक्षा विभाग को भी गाइडलाइन दिया और शिक्षकों और शिक्षिकाएं को भी निर्देश दिया। मुझे उम्मीद है कि सरकार भी इस पर जो है ध्यान आकृष्ट करेंगे और शिक्षक शिक्षिकाएं भाई बहनें भी आपके बातों को गहन ध्यान देते हुए कार्य संपादन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।